ऐसे लोग भी होते हैं, खेल उनको कोई भी खेल खिलवाओ अच्छा ही खेलते हैं हर खेल, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे गोलू होते हैं, कोई भी खेल खिलवा लो उनसे, जैसे फुटबॉल में खेलेंगे तो फुटबॉल बन जाते हैं वहां जाके कि मैं फुटबॉल बनूंगा, तुम सब मुझे मारना। और क्रिकेट में विकेट बन जाते हैं कि मैं पीछे खड़ा हूं, उल्टा होकर खड़ा हो तो पीछे बॉल आएगी, मुझे लगी तो आउट माना जाएगा। तो आप में से जो, जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका मूल व्यक्तित्व क्या है, आप में से कुछ लोग तो हरफन मौला किस्म के होंगे ही भाई। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे रहे हैं शुरू से, और पढ़ाई के साथ कम से कम एक और फील्ड में अच्छे रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो पढ़ाई में भी अच्छे रहे और एक फील्ड कम से कम और थी जिसमें अच्छे रहे, है ना? तो आप कम से कम 2 फन मौला तो हैं ही, और 2 से ज्यादा तो हर फन मौला हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई के अलावा किस फील्ड में? लड़ाई करने में है, किसमें? खेल। हाँ, कौन सा खेल? कोई भी, कोई भी खेल। क्या बात है, ऐसे लोग भी होते हैं, खेल उनको कोई भी खेल खिलवाओ अच्छा ही खेलते हैं हर खेल, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे गोलू होते हैं, कोई भी खेल खिलवा लो उनसे, जैसे फुटबॉल में खेलेंगे तो फुटबॉल बन जाते हैं वहां जाके कि मैं फुटबॉल बनूंगा, तुम सब मुझे मारना। और क्रिकेट में विकेट बन जाते हैं कि मैं पीछे खड़ा हूं, उल्टा होकर खड़ा हो तो पीछे बॉल आएगी, मुझे लगी तो आउट माना जाएगा। तो आप में से जो लोग ऐसे हैं 2 या 3 या उससे ज्यादा मतलब क्षेत्रों के माहिर हैं, अगर पूछना हो कि उनका मूल व्यक्तित्व क्या है, क्या आप में से किसी को डाउट है अपने बारे में कि मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, समझ ही नहीं आ रहा अब तक? ऐसा किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करें। मैं पूछूंगा नहीं उनसे कुछ भी, वैसे जानना चाह रहा हूँ क्या किसी को ऐसा संदेह या दुविधा होती है कि मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली। 1 2, सबको होती तो हाथ खड़ा करो। सबको होती है पर हाथ नहीं खड़ा करूंगा। 1 2 3, 3 को हुई ना दुविधा, अब 4 को हो गई है। ऐसे सब लोग हाथ खड़ा करें जिनको लगता हो कि दरअसल मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, दुविधा सी रहती है। धीरे धीरे 50 हो गए, देखिए 40-50 हो गए, मैं और 2-3 बार बोलूंगा सब बढ़िया। और कितने लोग ऐसे जिनको अच्छे से पता है कि मेरा मूल व्यक्तित्व यही है और मुझे इसकी खोज करने की जरूरत नहीं है, वो भी लोग हाथ खड़ा कर ले। 1 2 3 4 5, क्या है मूल व्यक्तित्व बताइए? प्रशासक। कंफ्यूजन नहीं होता, प्रशासक बनना तो बनना, बात खत्म हो गई। प्रशासक, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, चाहे जो हो जाए। कलेक्टर या पुलिस, अच्छा उसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाता है, सिर्फ यही हो पाता है। ठीक, कम क्लैरिटी है ना भाई। कुछ लोगों को क्लैरिटी रहती है कि यही करना है तो यही करना है। सचिन को थी बचपन से। सचिन के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जैसे भारत का हर पेरेंट मध्यवर्गीय बच्चे को बर्बाद कर देता पढ़ाने के पीछे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये बकवास कर करके सारी प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं हमारे देश में। खूब कोशिश की पर बच्चा विद्रोही था, बच्चा बोला मैं तो खेलूंगा। घर में पिटता था, जाके बॉल को पीटता था उतना ही, और उससे महान खिलाड़ी बन गया। फिर पेरेंट्स ने कहा हमें तो बचपन से ही पता था। क्या पता था बचपन से? हमने तो पूरी कोशिश की कि वो ना बन पाए खिलाड़ी, और जब बन गया तो हमें तो बचपन से पता था। ये तेवर है। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से पता है ना कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, एकदम यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में सीधा चलता रहता है, और कई बार सफलता के झंडे गाड़ भी देता है। सफलता की अधिकांश कहानियां इस प्रकार की हैं, कुछ दूसरे प्रकार की हैं, जिसमें से आपने जो पहले 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया फिर करते करते 50 हो गए थे ना, उस रास्ते की बात करें तो हम में से अधिकांश व्यक्ति को सच में यह नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहे मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहे मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है।
अलग अलग तरीके से होता है। तो व्यक्तित्व हम मान लेते हैं दो प्रकार के हैं, एक तो एक आयामी है और एक बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब है कि वो ये भी अच्छा कर लेता है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा और वो भी अच्छा कर लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो। और एक आयामी का मतलब है एक ही काम आता है, उसके बिना उसके दूसरा काम उससे कहोगे ना तो उसमें डब्बा गोल कर देगा, करना चाहेगा भी नहीं और करेगा तो ऐसा करेगा कि आप सोचेंगे नहीं करवाते, इससे तो अच्छा रहता। तो एक आयामी व्यक्ति हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पेरेंट्स में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति आपको ऐसा लगता हो अपने पेरेंट्स में कि पापा हैं तो हमेशा है यही, उनको कुछ और सोचता ही नहीं है, हमेशा उनसे को फिल्म देख लो, मैं क्या फिल्म देखूंगा, तुम लोग जाओ, मैं क्या फिल्म देखूंगा, तो घूमने चल पड़ो, क्या घूमने में रखा है, ऐसी वहां भी होती है यहाँ भी होती है, घूम के क्या करेंगे। तो ऐसा कोई सड़ू किस्म का व्यक्ति अगर आपके आसपास हो उसको आप एक आयामी व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। एक आयामी के दो मतलब है, एक तो जिसका आयाम है ही एक जो ट्राई तो करता है पर एक ही आयाम में चल पाता है, बाकी में चल नहीं पाता है, तो हम अल्टीमेटली मानेंगे एक आयामी व्यक्ति है। कुछ लोग होते हैं बहुआयामी, कुछ भी करते हैं तो झंडा गाड़ देते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी। मैं इस आदमी के बारे में जब जब पढ़ता हूं मैं घबरा जाता हूं कि ये कैसा आदमी रहा होगा। और एक हमारे अपने अमीर खुसरो, अजीब आदमी है, सितार भी बजा लेता है, तबला बजा लेता है, नए वाद्य यंत्र बना दिए, शब्दकोश लिख दिए, पहेलियां, मुकरियां, ढकोसला, शब्दकोश, पता नहीं क्या क्या कर दिया। ऊपर से इतिहासकार तो है ही, ऊपर से सूफी भी है, ऊपर से इतना अच्छा मैनेजर है कि हर नए राजा से मैनेज कर लेता है। अमर सिंह वाली क्षमता भी है, मजाक समझते हैं, किसी भी शासक के साथ मैनेज कर लेने की क्षमता मजाक छोड़ना है। इतनी जबरदस्त पीआर स्किल्स लेके जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो अमीर खुसरो हमारे इतिहास में।